हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हर एक पीएफ मेंबर को अपनी केवाईसी करनी होती है, यानी कि उसको अपने यूएन अकाउंट में जाकर अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना पैन कार्ड और आधार को अपडेट रखना होता है, तभी जाकर वो एडवांस या फिर पीएफ विड्रॉल कर पाता है। दोस्तों, हाल ही में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर निकाला है और जो बैंक अकाउंट होते हैं उसमें दो पेमेंट बैंक अकाउंट को इन्होंने शामिल कर लिया है। तो ये बहुत से उन पीएफ मेंबर्स के लिए खुशखबरी की बात है जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता है या जो 18 साल के हाल ही में हुए हैं और इनिशियली उनके पास में बैंक अकाउंट नहीं होता है और उनको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल बैंक अकाउंट जो भी है वो आसानी से नहीं खुलता है और उनको एक अच्छा खासा अमाउंट पहले डिपॉजिट करवाना पड़ता है, तब जाकर उसका बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है, मैं आपके सामने वो सर्कुलर ओपन कर देता हूँ। ये हाल ही में इन्होंने रिलीज किया है और इसके अंतर्गत इन्होंने दो पेमेंट बैंक को इन्होंने इंक्लूड किया है। वो कौन से पेमेंट बैंक है, चलो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सर्कुलर है 1 नवंबर 2023 को इन्होंने रिलीज किया है। इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है पेमेंट ऑफ ईपीएफ बेनिफिट टू सब्सक्राइबर पेमेंट बैंक अकाउंट। तो इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि द सर मैडम वाइड अबव रेफर्ड सर्कुलर डेटेड 6th of May 2021 डायरेक्शन हैड बीन इशूड टू सेटल ईपीएफ पेमेंट इन फिनो बैंक एंड इंडिया पोस्ट बैंक। यानी कि फिनो बैंक पेमेंट बैंक में भी आप जो है पीएफ का पैसा ले सकते हैं और इंडिया पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक में भी जो है ईपीएफओ का पैसा लिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं आरबीआई हैज आल्सो इंक्लूडेड two other payment banks, namely Paytm Bank Payment Bank Limited and Airtel Payment Bank Limited in the second schedule to the Reserve Bank of India। तो दोस्तों, खुशखबरी की बात यह है कि अभी सबके पास में एक एंड्रॉयड मोबाइल जरूर होता है और उसमें पेटीएम या फिर एयरटेल बैंक जो होता है मनी, वो आसानी से अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, अब आप क्या है, आप अपना पीएफ का जो अमाउंट है आपके केवाईसी में आप पेटीएम पेमेंट बैंक को भी इंक्लूड कर सकते हैं। केवाईसी में इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं और या फिर आपके पास में एयरटेल पेमेंट बैंक है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, केवाईसी में अपडेट कर सकते हैं और आपका पीएफ का जो अमाउंट है आपके पेटीएम बैंक में आ जाएगा या फिर आपके एयरटेल बैंक में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो अदर बैंक अकाउंट होते हैं उसको खोलने के लिए आपको कुछ पहले डिपॉजिट करवाना पड़ता है, तब जाकर आप उसमें पैसा ले पाते हैं। लेकिन जैसा कि पेटीएम और एयरटेल में है उसमें कुछ बड़ा अमाउंट आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली आपको पेटीएम या एयरटेल बैंक का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना होता है और उसी में आप जो है पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको बैंक अकाउंट ओपन करने में काफ़ी अच्छी खासी दिक्कत आती थी। तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा, इन व्यू ऑफ द अबव एज अबाउट टू पेमेंट बैंक्स क्वालिफाई अंडर प्रोविजन ऑफ पैरा 72E ईपीएफ स्कीम, ऑल जनरल ऑफिसेज रीजनल ऑफिस आर एडवाइज दैट पेमेंट बी सेटल इन द अबव मेंशन शेड्यूल कमर्शियल पेमेंट बैंक्स आल्सो। तो दोस्तों, अब ये हो सकता है अभी थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि 1 नवंबर 2023 को ये सर्कुलर जारी हुआ। तो कुछ टाइम के बाद में आप जो है अपने यूएन में केवाईसी करते समय आप पेमेंट बैंक के अंदर पेटीएम को भी ऐड कर सकते हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट और पेमेंट बैंक को भी आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हर एक पीएफ मेंबर के लिए खुशखबरी है जिनको बैंक अकाउंट ओपन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, मुझे ये लगा आपके साथ में ये जो है सर्कुलर शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस केवाईसी करने में दिक्कत आती है, स्पेशली बैंक से रिलेटेड इशू आते हैं। तो अगर आपका इस तरह का इशू है तो आप जो है अब पेटीएम या एयरटेल बैंक को भी अपनी केवाईसी में ऐड करके पैसा ले सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं, पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।